गुटखा टुटखा खाए होंगे, मूवी देखने लग गए गदर। और गदर मूवी देखते देखते ऐसा कुछ सीन आया, वो हैंडल वैंडल कुछ पंप उखाड़ लेता है, तो ऐसा कुछ बोले देखा सरदार लोग कैसे पंप उखाड़ दिया ऐसा। उसमें से एक जन सुना कि ये तो वैसी गदर फिल्म के खिलाफ है, उन लोगों उनको लगता है हमारे धर्म के खिलाफ है फिल्म। तो उन्होंने उठाए, वो साथ वाले ओम कुमार को लात मारा, कीचड़ में फेंक आ गया, यहाँ पर एक गिर गया। ये अभी कुछ दिन पहले इसका इलाज कराया, चल नहीं पाता था, तबीयत ठीक नहीं थी, वीरू की तबीयत, हाँ तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसको घुटने के बल टिका के चाकू लगा दिया और बोले अब तू उठा तो तेरे चाकू मार देंगे। उधर मेरा भतीजा चिल्ला रहा है, मेरे को फंटू बचा, मेरे को फंटू बचा। कि मामला देशद्रोह से है कि हत्या के अलावा उन अपराधियों पे NSC की कार्रवाई भी की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा। जो भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। घुटना टिका के उसको गले में चाकू टिका के रखे थे कि अगर तू उठेगा तो तेरा गला रेत देंगे। खुर्सीपार इलाके में एक बार फिर हत्या हुई है। ITI ग्राउंड के पास लगातार वारदात सामने आ रही थी और कल रात को शाम 7:30 बजे के आसपास वीरू नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है। 5 से 7 लड़के बताए जा रहे हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। अब वारदात को अंजाम देने के पीछे जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कंटेंट सामने आया है, जो कहानी सामने आई है, उसमें गदर फिल्म का जिक्र हो रहा है बार बार, क्योंकि वीरू अपने साथी एक फंटू नाम के एक युवक के साथ में पिक्चर देख रहा था गदर फिल्म। और उस बीच में कुछ लड़के थे जो पीछे साइड पे बैठे हुए थे, मंच की स्टेज के पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने गदर फिल्म को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, उस पर जो कमेंट किए गए उस पर आपत्ति दर्ज कराई और उसी आपत्ति को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि वीरू की ताबड़तोड़ जो है मार कर जो है उस पर ताबड़तोड़ हमला किए, उसको लात घूसों से मारे, उसे पैरों से मारे और इवन जो है कई हथियार भी थे वहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है। उससे उस पर हमला किया गया लाठी डंडों से इतना मारा कि उसकी जो है मौत 1 घंटे बाद हो गई। पहले उसे IMI हॉस्पिटल खुर्सीपार लेकर गए, खुर्सीपार से तत्काल उसे रिफ़र करके रायपुर जो है अस्पताल लेकर गए, लेकिन रायपुर में ही उसकी मौत हो गई दम टूटने से। अभी तक चूँकि इस मामले में सुबह जब 6 बजे के आसपास मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद जो समाज के लोग भी हैं, सिख पंचायत के लोग हैं और खुर्सीपार इलाके के लोग, वो भी धरने पर बैठ गए हैं। अपनी मांग है, उनकी मांग क्या है वो बात कर लेते हैं, चूँकि परिवार के लोगों से हमने बातचीत की है और भी लोगों से बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपसे बात कर लिया था मैं। जी भैया, क्या हो गया, क्या मांग डिमांड क्या है आपकी, बताओ जी। चौधरी जी बोल दो जरा। हम लोग आज यहाँ डिमांड तो ये है कि देखिए, एक गदर पिक्चर देखने को लेके बात हुआ कि गदर पिक्चर में ऐसी बातें हुई है पाकिस्तान के बारे में, उस बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन उस बात को लेके कि आप पाकिस्तान और फलाना ठिकाना, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन ऐसी बातें पता चला है कि उसको लेकर विवाद हुआ और 6-7 लोग मिलके उसको इतना मारपीट किए। और दूसरा जो था साथ में, उसका बयान ही पुलिस सामने दिए हैं कि मेरे को बोले घुटना टिका के उसको गले में चाकू टिका के रखे थे कि अगर तू उठेगा तो तेरा गला रेत देंगे। तो यह तालिबानी सोच के साथ जो यहाँ पे काम हुआ है, ये सीधा देशद्रोह का मामला है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसमें देशद्रोह की भी धारा लगनी चाहिए, क्योंकि पहली घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है ये। इसको लेके इससे पहले भी खुर्सीपार में मूर्ति तोड़ने को लेकर बात हुई थी, उस समय भी खुर्सीपार में मूर्ति टूटा, उस व्यक्ति को जो मूर्ति तोड़ा गिरफ्तारी हुई, उसको आज तक खुर्सीपार के लोग क्या कोई नहीं जानता है कि कौन है। उसको बिल्कुल छिपा के रखे, जबकि एक छोटे मामलों में उसको लाइव चलाते। कितने आरोपी बता रहे, पुलिस कितने बता रही है? हमारी 3 प्रमुख मांग हम लोगों ने रखा है प्रशासन के पास। राजेश श्रीवास्तव, जो व्यक्ति की हत्या हुई है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम उसके पास था। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि चूँकि मामला देशद्रोह से है कि हत्या के अलावा उन अपराधियों पे NSC की कार्रवाई भी की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तीसरा, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये हमारी 3 प्रमुख मांग है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, मंडल अध्यक्ष जी, पार्षद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है हमारी। आप भी उनके चाचा हैं? जी। क्या घटना के बारे में क्या जानकारी मिली? घटना ऐसा है कि शाम को 7:30 बजे करीब हमारे भतीजे ने बड़े भतीजे को फ़ोन किया कि भैया मुझे 8-10 लोगों ने बहुत मारा है, मैं यहाँ हूँ।
तो बड़े वाले भैया जो उनके थे, हमारे बड़े भतीजा, हाँ जी, वो गए तो देखे पूरा हाथ पैर सूजा हुआ है और चलने की हालत में नहीं है, पूरे कीचड़ में। उसके हर पार्ट्स में मारा गया था, दिमाग से लेके हृदय से लेके कमर के सब ज़्यादा अंदरूनी चोटें। उसके बाद भी उन्होंने धमकी दी कि जाओ तुम लोग जो कर सकते हो कर लो, लेकिन इतना याद रखना मेरे खिलाफ़ बात करोगी तो जैसे मैं इसको मारा हूँ वैसे तुमको मारूंगा। वो हाँ धमकी दी है। दूसरी बात ये कि उसने एक दोस्त के गर्दन में चाकू रख के दूसरे को बोला अगर तू भाग जाएगा तो इसको मार देंगे। हाँ फंटू के गर्दन में चाकू रखा गया और बोला गया कि वीरू अगर तू भागा तो इसको जान से मार देंगे। तो उस मजबूरी में उसने रुका और उसको बेदम मारे और मंटू को घुटने में बैठा के रखे और उसके सामने बड़ी मार मारे। उससे हम लोगों ने हमको सूचना मिलते ही यह MI हॉस्पिटल में उपचार कराए, लेकिन गंभीर थे मामला, तो हम लोग रामकिशन रायपुर लेके गए। वहाँ ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाया। क्या बोले प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं कि हम अभी आपको न्याय दिलाएंगे और जो जितने अपराधी थे उनको पकड़ेंगे। अभी तक तो अभी कोई सूचना आई नहीं। उसी की वजह से हमारे पूरे मित्र, हमारे सब यार दोस्त आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि कम से कम न्याय मिले, मेरे भतीजे को न्याय मिले। परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 से 7 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। 2 लोगों की ताबड़तोड़ उसकी पिटाई होती है, मारपीट की जाती है। मारपीट के दौरान जो है वीरू मलकीत सिंह उर्फ वीरू की जो है हत्या हो गई है, उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी तक जो डाटा साहब जो अपडेट आया है कि 4 लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपी पकड़े जाएंगे। इस मामले में एक ऑडियो सामने आया है, जो फंटू नाम का युवक था साथ में, उस फंटू का एक ऑडियो सामने आया है जिस पूरे घटनाक्रम को एक शख्स को वो बता रहा है। वो आप ऑडियो सुनिएगा। इसके अलावा जो परिवार के जो उनके चाचा थे, जो वीरू के चाचा है, वीरू के चाचा ने क्या कुछ बताया है वो भी आप वीडियो में देखिएगा। मलकीत सिंह उर्फ वीरू के चाचा हमारे साथ मौजूद है, जसवंत जी, जो घटना के बारे में कुछ जानकारी देंगे और वीरू के बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं मृतक का चाचा हूँ जी। मेरे बड़े भैया कुलवंत सिंह जिनका बेटा है वो। और शाम को ये कुछ गाड़ी लेके मार्केट में बाज़ार में कुछ तवा ववा खरीदने के लिए गया, जिसके साथ में ओम कुमार फंटू जो केनाल रोड में रहता है वो भी साथ में था। और इन लोगों पावर हाउस गए। आने के बाद केनाल रोड से आते हुए जो ITI ग्राउंड, जहाँ दशहरा ग्राउंड है, मंच बना हुआ है, इन लोग काफ़ी लोग शाम को टहलते हुए भी बैठा हुआ था। इन लोग वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद ये लोग मूवी देखने लग गए, गुटका टुटका खाए हुए मूवी देखने लग गए गदर। और गदर मूवी देखते देखते ऐसा कुछ सीन आया, वो हैंडल वैंडल कुछ पंप उखाड़ लेता है, तो ऐसा कुछ बोले देखा सरदार लोग कैसे पंप उखाड़ दिया, ऐसा ऐसे कुछ कमेंट किया। अब उनको ये नहीं मालूम था कि जो पीछे बैठे वो विशेष संप्रदाय के 6-7 लोग थे और शायद वो सोलूशन सूंघने वाले थे, नशा पत्ते करने वाले थे। उसमें से एक जन सुना कि ये तो वैसे ही गदर फिल्म के खिलाफ है, उनको लगता है हमारे धर्म के खिलाफ है फिल्म। तो उन्होंने उठाए, वो साथ वाले ओम कुमार को लात मारा, कीचड़ में फेंका गया। तो फेंका गया तो बोले क्या हो गया कुछ बिट्टू को? हाँ फंटू को, जो ओम कुमार को मारा है पहले, जो साथ में लड़के को वीरू फेंका गया। हाँ वीरू साथ वाले को। जब वो बोला क्या हुआ तो इसको घुमा के मारा जहाँ पर, एक गिर गया। ये अभी कुछ दिन पहले इसका इलाज कराया, चल नहीं पाता था, तबीयत ठीक नहीं थी वीरू की। हाँ तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो 2-4 झापड़ मारे, वो फिर उठा फंटू, फिर लात मारे, फिर फेंका गया। बोले इसको मत मारना, इसकी तबीयत बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल से छुट के आया। उसको घुटने के बल टिका के चाकू लगा दिया और बोले अब तू उठा तो तेरे चाकू मार देंगे। उधर मेरा भतीजा चिल्ला रहा है मेरे को फंटू बचा, मेरे को फंटू बचा। वो 6-7 लोग उस पर ऐसा पिल गए थे, लातम जूता फैटम फुटम मारते मुरते, मतलब उसको अंदरूनी चोट पहुँचा है और मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब कर दी थे। और उसके बाद उनका मोबाइल भी छीन लिए थे। छीनने के बाद वो जब वो वहाँ से चले गए तब वो फंटू फोन लगाया। किसको लगाया फोन? वो मेरे भाई को फोन लगाया और वीरू के साथ फोन लगाया। तो घर में वीरू के पापा को? हाँ नहीं, बड़े भैया को, मेरे बड़े भतीजे को लगाया। तो वो वहाँ गया, एक्टिवा से गया, देखा तो बहुत स्थिति खराब थी। दोनों उठा के IMI में लाया। कैसा स्थिति खराब थी? मतलब कैसा स्थिति? मतलब पूरा लहू, मतलब ऐसा मुँह पूरा सुझा दिए थे और मतलब
एक तुम लोग पंजाबी तुम समझते हो कि हम मुसलमानों का अब हमारा रोल देखना, जलवा देखना, इस टाइप की बात चल रही थी। जो मेरे भतीजे को, बड़े भतीजे को मिला जानकारी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो वहाँ से उसको उसी हालत में लड़के लोग थे क्या वहाँ पे? चले गए, वो चले गए। जाने के बाद मोबाइल दे दिए, चले गए। जाने के बाद उन दोनों को यहाँ लेके आए आई में, लेकिन ना थाने में जानकारी या कुछ, क्योंकि हालत बहुत खराब थी, जान बचाना जरूरी था पहले। उसके बाद वो तुरंत यहाँ वाले वो श्रीमान टेक्नीशियंस ने सिटी के लिए भेज दिए। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि अंदर में बहुत ज़्यादा रक्त स्राव हो गया है और पूरा क्लॉट जम रहा है। तो बोले इसको ले जाओ, बोले हाँ। तब तक मैं घर में था, कल दिन भर गरीब रहा मैं गया नहीं। तब तक मेरा भतीजा अपने दोस्तों को बुला के कार में डाल के रामकृष्ण केयर में ले गया, और जहाँ रात में 3:30 बजे सुबह भोर में आज खत्म हो गया वो। अच्छा। तो और मेरे भतीजा जो भतीजा है, 32 साल उम्र है, 2 बच्चे उसके। और हमारे किसी परिवार का इस थाने का, यही हमारा नज़दीकी थाना है, कोई कंप्लेन नहीं। इस टाइप का हम लोगों ने मोहल्ले में किसी से वाद विवाद को, झगड़ा वाले को लफड़ा नहीं है ना। मेरे भतीजे कोई इस टाइप का नेचर था। फिर उसके साथ ऐसा भी नहीं कोई पुरानी रंजिश थी, लेकिन एक खाली वो तुम लोग समझ के रखे, इस टाइप का इन लोगों का इतना मन बढ़ गया है संप्रदाय। कमेंट पास को लेके हो गया, बहुत कमेंट, बहुत ज़्यादा फिल्म में जो कमेंट। चलो मैं बोलता 2-4 थप्पड़ मारे छोड़ देते, लेकिन हमको नहीं मालूम था वो जान से मार डालेगा। और ऐसी बात हुई। इस बीच एक गाड़ी मिली जो मेरे भतीजा विक्की, जो उसका नंबर ट्रेस किया है, यहाँ थाने में सूचित करके नंबर दे दिया गया है, उसका गाड़ी नंबर दे दिया है। और आसपास के लोग हैं, जानते हैं आप लोग उनको? नहीं, हम लोग नहीं जानते। और फंटू जो साथ में था वो बोलता मैं देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा उसको। भी सुबह हम लोग बुलाए तो थाने का सहयोग करने के लिए, थाने वालों के साथ, क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में वो भी है। और मेरा भतीजा उस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया है। अच्छा, जो बड़ा वाला भतीजा जो वीरू के हाँ मौके पे नहीं था, तो घटना के बाद बुलाया गया बाद में। ठीक है। फंटू जानता है, मतलब कुछ लोग पहचान जाएगा? फंटू पहचान जाएगा, नाम से तो नहीं जानता, लेकिन उनको खड़ा करेंगे तो पहचान लेगा। ठीक है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो इसमें? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि तत्काल उनको पकड़ के यहाँ पे थाने में लाया जाए, उस पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उस कार्रवाई हो। दूसरी बात, मैं एक ही बात बोलूँगा शासन प्रशासन को, यहाँ पर संप्रदाय विशेष के किसी एक आदमी को आप थप्पड़ मार दो तो पूरे परिवार को उठा के ले आते हैं। आज मेरा भतीजा हमारे हाथ से निकल गया। शासन प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है? रात की 7:30-8 बजे घटना है, शासन प्रशासन को दिखता नहीं है। बोलते हमारी 112 113 गुमती, क्या गुमती बताइए ना। केनाल रोड में ये 6वां 7वां मर्डर है साल 6 महीने के अंदर। आप लोग भी जानकारी, आपको भी जानकारी होगी। इसमें शासन प्रशासन कहाँ है, बताइए मेरे को, कहाँ है शासन प्रशासन? ठीक है। फंटू और वीरू दारू पी रहे थे वहाँ पे, शराब पी रहे थे? अब वो दारू का नहीं जानकारी नहीं, वहाँ बैठे थे मूवी देख रहे, इतना मालूम चला मेरे को। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें फंटू, अब उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अब वो दारू को पी रहे कि नहीं पी रहे, लेकिन इतना है कि दोनों साथ में तवा लेने गए थे पावर। आने के बाद वो गुटखा खा रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे। शाम को लोग टहलते हैं, वो भी बैठ के शाम को 6:30-7 बजे टाइम बैठे थे। अब उनको ये नहीं मालूम था कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। और ऐसा नहीं उनकी किसी साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, ऐसा भी नहीं है कि पूर्व नियोजित कोई प्रोग्राम था, ऐसा भी कुछ नहीं है। और उन लोग भी सोचे नहीं थे कि मतलब ये खत्म हो जाएगा, मतलब। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, अंदर से बहुत टूट चुका था, और 2-4 फ्लैट में उसका काम हो गया उसका। ठीक है। पुलिस वहाँ पे जांच कर रही है, अलग-अलग टीम बनाई। मैं ये चाहूँगा यहाँ के शासन प्रशासन पुलिस अधिकारियों से कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और हमारे साथ आज पूरा भिलाई, खुर्सीपार, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत सारे हमारे साथ खड़े हैं। और वो भैया प्रशासन का अपडेट सुनने के लिए खड़े बाहर, की जानकारी मिले तब हम लोग हटेंगे, नहीं तो अंततः हम बाहर खड़े हैं। अभी वो नॉर्मली खड़े हैं, हो सके इसके बाद कोई प्रदर्शन करना पड़े उसके लिए भी हम लोग तत्पर और तैयार हैं। नहीं, प्रदर्शन जल्दी बड़ी नहीं, हम लोग उसके लिए भी, हमारे छत्तीसगढ़ सिख पंचायत आया हुआ है, पूरी समाज आया है हमारे साथ में। और सबसे बड़ी बात, हमारे भैया सेट्टीगहरा गुरुद्वारा बेबे नानकी के अध्यक्ष हैं। और सारा प्रशासन इसको वाच करे कि ये आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसलिए क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे वीरू के चाचा जसवंत सिंह, जिन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरी बात बताई है कि कल क्या कुछ हुआ था, घटनाक्रम के बाद क्या कुछ हुआ, और आज इनकी डिमांड क्या है उन्होंने उस विस्तार से बताया है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीती रात 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो मृतक है मलकीत सिंह उर्फ वीरू, उसको कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा हाथ मुक्के से मारपीट करके चोट पहुँचाई गई थी। और तबीयत ख़राब होने के पश्चात हॉस्पिटलाइज़ किया गया था, और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मलकीत की मौत हो गई थी। और उसी पर से इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है IPC की धारा 302 के तहत। और कुछ संदेही हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, और जल्दी ही मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। और मोहल्ले के लोग और समाज के लोग आक्रोशित होकर थाने आए हैं, और उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर, गदर फिल्म वाली कहानी सामने आ रही है, गदर फिल्म देख रहे इस बीच लड़कों में मारपीट। ये तो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, पुष्टिजनक तथ्य अभी तक नहीं आए हैं। और आरोपियों के और अन्य तथ्यों के सामने आने के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। कितने लोग होंगे?
वारदात को अंजाम देने में 5 से 7 लोग करीब थे जी। चल बोल कर रिकॉर्डिंग, मैंने खुद रिकॉर्डिंग कर। अब बोल। बात वीरू से पूछ लेना, मेरे से पूछ लेना, जो बात हकीकत है वही बताऊंगा, रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ चल बोल, हुआ क्या था? ठीक है, मैं आ गया घर। हाँ। पहले हम लोग आए कहाँ, पारोस। पावरस, हाँ कहाँ, विक्की पाजी आ गया, फ्रिज हाँ। देखे, फ्रिज में बोला छोटा फ्रिज मेरे को पसंद आ गया। हाँ कौन बोला, वीरू बोला। क्या पसंद आ ठीक गया? है, फ्रिज फ्रिज, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ विक्की पाजी बोला कि यार मैं तेरे को दिला दूंगा A1 वाले के पास से, हाँ, छोड़ हाँ, उसको। ठीक। अपन घर आ गए। मैंने वीरू भाई, वीरू बोलता मैं इधर जाऊंगा उधर, मैंने भाई एक काम कर, तू मेरे को घर छोड़। हाँ ठीक है, विक्की पाजी था साथ में, उस अच्छा, समय साथ भी में? था। हाँ हाँ मेरे को घर छोड़ाओ, हाँ मैं घर में गया। ठीक है, फिर मेरे को वीरू फोन लगाया, मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है भाई, सब चीज का नहीं, रिकॉर्डिंग। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग करके रखना चाहिए। हाँ, फिर वीरू मेरे को फोन लगाया, भाई तेरे पास कितना है? मैंने भाई मेरे पास 100 रुपए पड़ा है, वो भी संगे को देना है। ये भी रिकॉर्डिंग है भाई, मेरा संगे को देना भाई, मेरा जिन हराम कर चुका है। जो बात है भाई, जो मुंह पे बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पीछे नहीं बोल रहा हूँ, मुंह पीछे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुंह पे हाँ बोल रहा हूँ। बोलना, हाँ। मैंने संगे को देना भाई 100 रुपए के लिए, दम गांड में दुखी कर दिया है भाई मेरे को। और मेरे को भी बताया था कि रायगढ़ चंद्रपुर का काम चल रहा है। हाँ तेरे को बताया था ना आज मैं। तू करेगा भाई, देख जो बात है बता रहा हूँ। हाँ करेगा क्या? मैं बोला भाई पापा से पूछ के मैं बताऊंगा। तो वीर बोलता है अरे छमन्ना चलना 100 रखा ना, तो मैं आ रहा हूँ, तो एक क्वार्टर ले लेते हैं। मैं बोला भाई सस्ता वाला, तो फिर तो तेरे शरीर तो काम नहीं कर रहा है यार, तू तो बीमार आदमी है। तो बोलता नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, 220 वाला ले लेते हैं। मैंने ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 50 पेट्रोल पंप से लिया फिर मैं। अच्छा अच्छा। 150 मैं लिया, है ना। उधर से लेके फिर एक क्वार्टर लेके हम लोग कहाँ चल गए, ITI के पास। अच्छा, जो मैं आपको फोन लगाया था। हाँ मेरा भाई ऐसी बात हो गई। ठीक है, फिर हम लोग ITI के पास चल गए। ITI के पास अपन पिए, पीने के बाद वीरू क्या चालू कर दिया, वो नहीं है गदा 2। गदा 2 चालू किया। ओके भाई तू भी रिकॉर्डिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मैं भी ठीक है कर ना रहा हूँ, है ना। गदा 2 चालू किया। ये बोलता है वीरू ये देख कैसे सन्नी देओल ये है, देख इसका लड़का क्या बोलता है, मेरा बाप आ जाएगा तो, मतलब जो भी बोला हुआ पंजाबी में, हाँ हाँ है ना। तारा सिंह को मत बुलाए, या जो भी होगा हाँ कि हाँ। अगर आ जाएगा अच्छा। तो 8 दर्जन ऊपर थे, है ना। जैसे अपन पैक उक मारे, मैंने चल वीरो अपन चले, अपन कोई मतलब नहीं अपन को, तो अपन निकलते भाई। तो वीरो बोलता नहीं नहीं देख कैसे पठान लोगों की है, देख। अरे ये उनसे पूछा भी वीरो, बोलता भाई ये देख गदर 2 देखते हो क्या तुम लोग? तो बोला नहीं भैया हम लोग के पास टाइम नहीं है। मेरे से पूछा वीरो, बोला भाई देख मैं तो सुबह बस में निकल जाता हूँ, आज तक टाकी जापान सिर्फ एक ही पिक्चर देखे थे, वो 2 बीबी वाली। चल ठीक है बोलना, है ना, वो वाले पिक्चर अपन देखे थे। उसके बाद आज तक टाकी जापान कहे नहीं कभी, है ना। तो बस इतनी बात हुई है, बना बन मेरे को पहले एक झापड़ खींच दिए, मेरे कमर में लात मारा, मैं गिर गया। स्कूटी की चाबी निकाल दी एक्टिवा की। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वीरू बोला क्या हो गया, फिर वीरू को बना बन वीरू को भी लाती लाख। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर एक क्षण फिर मैं बोला छोड़ भाई इसको छोड़, अस्पताल से आया बोल के ऐसे, अस्पताल से छोड़ उसको। तो मेरे में एक चाकू टिका दिया। अच्छा, चाकू टिका दिया तो बोलता घुटने के बल में भाई ये देख ना, ये फोटो भी खींचा हूं मैं अपना। हाँ ठीक है, अच्छा किया। है ना, घुटने के बल में मेरे को बैठा है। बोलता अगर हिला तो तेरा गर्दन काट देंगे। अच्छा। अब वीरू मेरे को चिल्ला रहा था भाई, पंटू मेरे को बचा। जैसे मैं उठूं तो बोलता अगर उठा तो बेटा तेरा गर्दन काट दूंगा। ठीक है, जैसे